ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 55वें अध्याय का पाठ करेंगे। पिछले 54वें अध्याय में हमने सुना था शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह इस प्रकार संपन्न हुआ था। अब इस 55वें अध्याय में हम जानेंगे प्रद्युम्न कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ और शंभासुर का वध किस प्रकार से हुआ। इस 55वें अध्याय के अंदर हम सुनेंगे सुखदेव मुनि जी महाराज के मुख से। अध्याय सुनने से पहले नरेंद्र कौशिक की ये सभी श्रद्धालुओं से, सभी श्रोताओं से परम भाव से प्रार्थना रहती है, कृपा ओम नमो नारायण चैनल जो पूर्ण रूप से एक सनातन चैनल है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारी सनातनी कहानियों को आगे से आगे प्रचारित और प्रसारित करना रहा है। कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव जी के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान अर्थात शंकर जी की क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध भी हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी प्रकार कम नहीं थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि काम रूपी शंभासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उन्हें हर कर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौटा। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया। उसके बाद मछुआरों ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया। उन्होंने उसे ले जाकर शंभासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंभासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट से अर्थात उस मत्स्य के पेट से बालक देखकर उसे शंभासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया, उसे दे दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना और मत्स्य के पेट में जाना सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित, वह मायावती कामदेव की यशस्वनी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के लिए पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंभासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त भी कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही है, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में ही जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल और विशाल आंखें, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सलज हास्य के साथ बाह मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण पुत्र भगवान प्रद्युम्न ने अपने उसके भाव में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव को दिखा रही हो। रति ने कहा, प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंभासुर आपको सूतिका ग्रह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव ही हैं। मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे तभी शंभासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंभासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। हे स्वामी, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता
पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसे ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर, कुर्री पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की हो जाती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का विनाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी शंबासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से शंबासुर तिल मिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर के साथ आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला भी दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया, अर्थात शेर की तरह आवाज की, मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा को गिरा दिया और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा भी करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब वह उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। उसके बाद शंबासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का विनाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबासुर का मुकुट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूंछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना भी जानती थी, अपने प्रति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। परीक्षित आकाश में अपनी गौरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और बादल का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षा के बादल के समान काले रंग का है। रेशमी पीताम्बर अर्थात रेशमी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रतन के समान आंखें हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है, सुंदरता बिखर रही है। उनके मुख पर घुंघराली और नीली केसों की अलकें लटक रही हैं जो बहुत ही शोभायमान हो रही हैं, मानो भंवरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर स्कुचा गई और घरों में इधर उधर लुक छिप गई। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। इसी समय वहां रुक्मिणी जी भी आ पहुंची। परीक्षित, उनकी आंखें कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपति को देखकर ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह अर्थात पुत्र के प्रेम की अधिकता से उनके शत्रुओं में दूध भी झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नर रतन कौन है, अर्थात यह पुरुषों में रतन कौन है? यह कमल की आंखों वाला किसका पुत्र है? किस बड़ी भागी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूती का गृह से उठाकर ले गया था। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था
तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्री कृष्ण की सी रूपरेखा, अंगों का गठन, चाल ढाल और मुस्कान तथा चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई? हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा प्रेम इनके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाएं बाह भी फड़क रही है। इस समय रुक्मिणी जिस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी के साथ वहां पर आ पधारे। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते ही थे, परंतु वे कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंभासुर का हर के ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमय घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपत्ति जोड़े को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी वापस लौट आए हैं, तब वे आपस में कहने लगे, अहो कैसे सौभाग्य की बात है, यह बालक मानो मरकर फिर दोबारा से लौट आया है। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मगन हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप काम अवतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दिशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध का यह 10वां अध्याय अर्थात ये 55वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अब अगले अध्याय में 56वें अध्याय में हम जानेंगे स्वयंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण जी का विवाह। इसे सुनने के लिए कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा सनातन धर्म की पुण्यमयी कहानियों को, कथाओं को आगे से आगे शेयर करते रहें और पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।